हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज वो दिन आ गया है जो आप बोल रहे थे अपने 7 मंथ प्रेगनेंसी का डेली रूटीन वीडियो शेयर करो। तो मैंने वो वीडियो शेयर कर दिया। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा स्पीड पे रखा है क्योंकि आप बोर हो जाओगे, इस वजह से मैंने स्पीड पे रख दिया वीडियो, ताकि आप पूरा रूटीन भी देख लो और बोर भी ना हो। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ गई थी। उठ के थोड़ा तो बैठती हूँ, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पानी गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद गैस की दवाई ली क्योंकि मुझे गैस होती है, तो इसलिए मुझे आदत पड़ गई है। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। फिर नाश्ता बनाने के बाद सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई, चाय पराठा बनाया, क्योंकि मुझे ना डॉक्टर ने बोला है, पहले मैं नारियल पानी लेती थी और फिर चुकंदर का जूस लेती थी, बट डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी नहीं लेना है, लिक्विड सबसे पहले मत लो, वो दिन में ले लिया करो, सुबह कुछ खा लिया करो, क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, इस वजह से फिर आपको एनर्जी आ जाएगी। तो फिर मैंने चाय पराठा लेना शुरू कर दिया है। अभी स्टार्ट किया है, 5-6 दिन पहले से ही स्टार्ट किया है। तो फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, चाय पराठा, और फिर उसको इंजॉय किया, खाया पिया। खुद से ही बनाती हूँ क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड घर में अकेले ही रहते हैं और कोई है नहीं हमारे साथ यहाँ पे, तो इस वजह से हम बाहर रहते हैं, तो इस वजह से हम दो मैं ही सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, अकेले सब कुछ हैंडल करती हूँ मैं। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद सब्जी वाला आया था, तो मैं सब्जी लेने चली गई, सब्जी लेकर आई। फिर उसके बाद मैंने मशीन लगाना था, कपड़े धोने थे, तो उसके बाद मैंने मशीन लगा दिया कपड़े धोने के लिए। फिर मशीन लगाई, मशीन लगाने के बाद सारे कपड़े डाले एक एक करके, क्योंकि एक भी कपड़े मेरे हस्बैंड के बचे नहीं थे, सारे कपड़े गंदे हो गए थे। और फिर मैं ना हफ्ते में एक ही बार मशीन लगाती हूँ, इतने कपड़े हैं कि जो चल जाता है एक हफ्ता। फिर उसके बाद मैंने अपनी ये बेड सही किया। बेड सही करने के बाद मतलब कि बेड की चादर वदर बदल दी, 5-6 दिन से बदली नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने चादर वदर बदल दी। चादर बदलने के बाद ये मैंने बेड से पन्नी नहीं हटाई है क्योंकि गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, ये वैसा है मलमल का कपड़ा है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर मैंने इसे बेड की चादर वदर बदली। चादर वदर बदलने के बाद फिर साफ़ सफाई कर ली। साफ़ सफाई कर बेड को भी थोड़ा साफ़ कर लिया, ताकि मिट्टी बैठी हुई थी, तो मैंने बेड को भी साफ कर लिया। और ये ऐसे चारों तरफ गांठ लगा के करती हूँ ना, तो ये चादर निकलती नहीं है जल्दी, नहीं तो मैं दिन भर लेटी रहती हूँ, तो इस वजह से इसकी वो निकल जाती है सारी चारों तरफ से, इस वजह से गांठी लगा करो तो कभी नहीं निकलती। फिर मैंने अपने बेड को सही से वो कर दिया। फिर उसके बाद जो घर की सफाई होती है, डस्टिंग वगैरह, वो डस्टिंग वगैरह मैंने करी। इस तरीके से साफ किया मंदिर वंदिर के आसपास जो भी सामान, मैं कहीं भी कुछ भी रख देती हूँ, बोतल बोतल जहाँ भी मौका मिलता है वहीं रख देती हूँ। ये नहीं सोचती साफ मुझे ही करना है, बट मैं रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, जहाँ पे उठाते हैं वहीं रख देते हैं। ये कल मैंने कन्या खिलाया था, प्रसाद निकाला था तो उसका था, मैंने सोचा इसे कबूतर को डाल दूँ, तो मैंने कबूतर को डाला। फिर आके मैंने अपने किचन में देखा, मैंने प्रोटीन के लिए दूध गर्म किया था, वो दूध गिर गया था। फिर मैंने इसको साफ किया, और साफ करने के बाद, और ये कढ़ाई में तेल है, कल मैंने कन्या खिलाया था ना तो उसका तेल बच गया था, तो मैंने रख दिया कि पूरी वगैरह कुछ बना लूँगी। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए क्योंकि बर्तन भी सारे पड़े हुए थे। रात में मैं बीमार थी, मैं गिर गई थी, तो इस वजह से मेरे ना दोनों पैर में दर्द हो रहा था, तो रात में भी बर्तन नहीं धोए और इस वजह से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन धोए साफ से अच्छे से, फिर सिंक साफ़ किया, किचन साफ़ किया। और किचन वगैरह साफ़ करके इतनी खुशी मिलती है ना, जब ये एक औरत ही समझ सकती है घर साफ़ करने के बाद कितनी खुशी मिलती है। जब घर साफ़ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि यार दुनिया की सारे जग जीत लिए, अगर घर की साफ़ सफाई हो जाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसे बर्तन को धोया। बर्तन धोने के बाद फिर सिंक साफ़ किया, और सिंक साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद मैंने अपने जो कपड़े पड़े हुए थे वो सारे कपड़े निकाले। फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरे कपड़े डाले, सारे कपड़े निकाले। फिर उसके बाद ना मैं थक गई थी मशीन लगा के, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ। फिर मैं लेटी तो मेरी आँख लग गई 10-15 मिनट तक, 10-15 मिनट सोई। फिर उसके बाद मैं उठी, फिर मैंने अपना प्रोटीन पाउडर पिया। प्रोटीन नहीं पिया था, इस वजह से बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा खाती-पीती रहती हूँ। आप ये जो वीडियो में देखोगे ना, इतना ही खाती हूँ मैं। अभी मैं कुछ ज़्यादा खा पी नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं डेली रूटीन वीडियो शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार जब मैं ही नहीं कुछ खा पी रही हूँ तो मैं सामने वाले को क्या दिखाऊँ। प्रोटीन पीने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, घर में लगाया, और इधर बालकनी बहुत बड़ी है, बालकनी में लगाया, बालकनी साफ करी अपनी। पूरी बालकनी में झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि इधर ना मैं ब्रेड वगैरह डालती हूँ तो कबूतर आते रहते हैं, कभी हग देते हैं, कभी कुछ ऐसे पोटी वगैरह कर देते हैं। तो सब साफ साफ सुथरा करा। साफ सुथरा करने के बाद फिर
फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, अभी तो कपड़े धुल रहे हैं। फिर मैंने कहा झाड़ू लगा लिया, पोछा तो मैं नहाने के बाद लगाऊँ क्योंकि मशीन फिर हटाऊँगी तो पानी-पानी हो जाएगा, इसलिए फिर मैं नहा लिया। नहाने के बाद फिर सारे कपड़े निकाले, सारे कपड़े निकालने के बाद फिर फैला दिया और फिर उसके बाद बैठ के पोछा लगाया। मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, कभी-कभार नहीं लगाती हूँ, लेकिन बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। बट बैठ के पोछा आपको तब लगाना है जब आपका बॉडी अलाउ करे, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला है अगर बॉडी अलाउ ना करे तो कोई भी काम नहीं करना। फिर उसके बाद फिर मैंने पहले कर लिया था, बट मैंने ये ऐड बाद में किया है क्योंकि मैंने नहा के फिर लंच कर लिया था, क्योंकि बहुत लेट हो जाता। पोछा मैंने 3:30 बजे लगाया था। जब मशीन लगाती हूँ ना तो इतना ही लेट हो जाता है पोछा लगाने में। इस वजह से 3:30 बजे मैंने पोछा लगाया। फिर उसके बाद ये मैंने अपनी आयरन की दवाई ली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है उसको दोपहर में ही ले लिया करो। फिर उसके बाद मैंने आयरन की दवाई ली। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर सो गई थी मैं, सो के उठी तो फिर मुझे भूख लगी। फिर मैंने ये टिक्की खाई। आलू टिक्की रखी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने मंगाया था, तो वो आलू टिक्की रखी हुई थी, इसको गरम करके फिर मैंने खाया। काफ़ी टेस्टी थी, अच्छी लगी मुझे खा के। फिर उसके बाद शाम हो गई, शाम होने के बाद फिर मैंने जोत बत्ती करी। जोत बत्ती करने के बाद क्योंकि शनिवार था तो शनिवार को सरसों का तेल का ये दिया जलता है, तो इसलिए वैसे मैं घी का जलाती हूँ, बट शनिवार था तो शनिवार को सरसों का तेल का ही दिया जलाना चाहिए, तो मैंने सरसों का तेल का दिया जलाया और फिर पूजा वूजा करी। पूजा वूजा करने के बाद अभी मैंने चाय नहीं पिया था तो मेरा मन कर गया थोड़ा चाय पीने का। फिर उसके बाद मैंने चाय भी बनाई। चाय बनाने के लिए रख दिया। अपना जैसे चाय बनती है उस तरीके से चाय बना ली। चाय बनाने के बाद अकेले ही हूँ तो इसलिए जब मन करता है ना तभी चाय बनाती हूँ, या फिर कोई भी चीज़ तभी बनाती खाती हूँ, हमेशा नहीं, हर वक़्त नहीं खाती-पीती। पता नहीं मुझे भूख नहीं लगती है, जब से जैसे लगती है वैसे थोड़ा बहुत खाती-पीती रहती हूँ। ये मैं वेट कर रही थी चाय खोलने के लिए, मेरी गैस में थोड़ी ख़राब हो गई, बहुत स्लो चलती है, तो बहुत टाइम लगाती है। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद चाय को पिया, एन्जॉय किया। फिर उसके बाद रात का डिनर की तैयारी कर ली। रात के डिनर में मेरे को समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा आज तेल भी बचा हुआ है कढ़ाई में, तो मैं आलू की सब्ज़ी पूरी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आलू को उबाल लिया। आलू उबालने के लिए बगल वाले भगोने में आलू ही उबाला है और फिर उसके बाद आलू उबाल लिया। आलू उबालने के बाद फिर मैंने आलू वो भंडारे वाली सब्ज़ी बना ली। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर उसके बाद मैंने अ, सब्जी बना दिया, फिर बना के रख दिया था, हस्बैंड आए थे, फिर पूरी-वूरी बनाया। इसी कढ़ाई में बनाया था, तेल मैंने निकाल के साइड में रख दिया था, इसी कढ़ाई में बना लिया था। मुझे बर्तन ज़्यादा गंदे करने पसंद नहीं है वैसे, तो मैं ज़्यादा बर्तन को गंदे नहीं करती हूँ। और फिर उसके बाद इस सब्जी हो गई थी मेरी, थोड़ी देर वेट करने के बाद बर्तन-वर्तन जो पड़े थे मैंने वो बर्तन भी धो लिए, क्योंकि फिर सिंक में पड़े रहते, इस वज़ह से मैंने धो लिया। फिर रात में मैंने अपनी कैल्शियम की दवाई ले ली। मैं सोने से पहले ले लेती हूँ, मुझे दिक्कत होती है बाद में, इसलिए मैं सोने से पहले ये सब्ज़ी बन के मेरी रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने गैस बंद कर दिया। फिर जब हस्बैंड आए थे तो उनको बना के दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए भी बनाया था। ये देखो मैं खा रही हूँ पूड़ी, सब्ज़ी, छाछ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। रात में मैंने खाया 3-4 4 पूड़ियाँ खा ली थी। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी बनी थी। तो ये थी आज के मतलब डेली रूटीन वीडियो।